आज बैंकिंग से कुछ ज़्यादा करने का मन है। आओ चलो आज भविष्यवाणी करते हैं। आज भविष्यवाणी करते हैं उन सारे एस्पिरेंट्स की और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की और देखते हैं उनके आने वाले कुछ दिन कैसे निकलने वाले हैं। अब भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक करेंगे तो कुछ ना कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे उनके। तो आइए देखते हैं बच्चों के साथ क्या होगा। अब भाई जब बच्चों ने इतना कुछ सह लिया है तो टीचर भी तो कुछ सहेंगे। तो आओ टीचरों के साथ देखते हैं क्या हो रहा है। और अब फाइनली इतना कुछ करने के बाद, अपने टीचर्स को माला माल करने के बाद, तो आओ देखते हैं बच्चों का आखिर हाल क्या होगा। क्या है, व्हाट इज दिस, इतनी नेगेटिविटी, इतना आउटरीच। तो भाई पिछले कुछ दिनों से जिस प्लेटफॉर्म पे जाओ वहां बस एक ही चीज देखने को मिल रही है, वो है बस नेगेटिविटी और नेगेटिविटी। चाहे यूट्यूब पे आओ तो नेगेटिविटी, इंस्टाग्राम पे जाओ तो नेगेटिविटी, अगर किसी से बात करो तो नेगेटिविटी। वो इंसान बस एक ही चीज, भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ कर देंगे, वहां कर देंगे, यूट्यूब पे कर देंगे, इंस्टाग्राम पे कर देंगे, ट्विटर पे हैशटैग वॉर ले आएंगे, ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंडिंग में ले आएंगे, व्हाट्सएप पे कर देंगे, लिंक्डइन पे कर देंगे। सो गाइस कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, हार्टली कांग्रेचुलेशंस, बिकॉज आई एम डैम श्योर कि आप सब लोग ये सारी चीजें करने के ह्यूजली कैपेबल है, कि आप सब लोग ये सारी चीजें करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट गाइस जहां ये सारी बड़ी बड़ी चीजों पे पॉइंट आ गए हैं, वहां कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें जो मिस हो रही हैं, बहुत माइनर चीजें हैं जो मिस हो रही हैं। तो हमने सोचा कि आज वीडियो बना ही रहे हैं तो सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सी गाइस, वो जो छोटी छोटी चीजें मिस हो रही हैं वो है जैसे कि आपकी प्रिपरेशन, या बहुत एक छोटा पॉइंट है जो शायद आपका अटेंशन ग्रैब करने की इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं रखता, वो है आप लोगों का बहुत माइनर सा फ्यूचर, या उसके आगे आपकी की लाइफ, या बहुत छोटा फोकस, या आपका कंसंट्रेशन। मतलब ये तो खैर उतनी छोटी चीजें हो गई जो आपके अटेंशन के लिए एक मिनट भी देना उनके लिए वेस्ट ऑफ टाइम। तो उन चीजों के बारे में तो खैर हम यहाँ बात करेंगे नहीं कि भाई आपके फ्यूचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है या आपकी प्रिपरेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गाइज वो सारी चीजें बैक सीट पे जा चुकी हैं। बिकॉज मेन पॉइंट हमारा क्या है, वो है प्रोटेस्ट कर देंगे, स्ट्राइक कर देंगे, कैंपेन कर देंगे, तो मजा आ जाएगा इन चीजों में, है ना। सो पता है गाइज, मेरा इशू इन सारी चीजों से नहीं है, मेरा इशू प्रोटेस्ट से नहीं है, मेरा इशू कैंपेनिंग से नहीं है, मेरा इशू अपने राइट्स के लिए लड़ने से नहीं है। मेरा इशू बस एक ही चीज से है कि आखिरी 2-3 सालों में ऐसा क्या हो गया कि हर एग्जाम में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम कैंपेनिंग पे उतर आते हैं, हम भाई संसद भवन की तरफ बढ़ते हैं, हम भाई राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ते हैं, या हम पीएम आवास की तरफ बढ़ते हैं, सरकार के अगेंस्ट नारे लगा देते हैं। तो भाई ऐसा पिछले 2-3 सालों में क्या हो गया कि भाई हर चीज को हम कैंपेनिंग का मोड दे देते हैं। बिकॉज गाइस 2 साल पहले एक कैंपेन हुआ था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, जिसका नाम है एसएससी सीजीएल प्रोटेस्ट। आई एम श्योर कि आप सबने बहुत डीपली एनालाइज करा होगा, जिसमें आप सबने देखा होगा कि भाई सैकड़ों हजारों की तादाद में बच्चे सड़कों पे आ गए, सैकड़ों की तादाद में टीचर सड़कों पे आ गए, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट सड़कों पे आ गए, और वो एक बहुत ह्यूजली सक्सेसफुल मोड था प्रोटेस्ट का, जिसमें फाइनली सरकार को नोट करना पड़ा, बच्चों को एगिटेशन और उनके आगे झुकना पड़ा। तो वो एक बहुत सक्सेसफुल मूवमेंट था। आई एम डैम श्योर कि आप लोग भी इंप्रेस होंगे उस चीजों से। बट पता है उन मूवमेंट्स के बाद हुआ क्या? उन मूवमेंट्स के बाद ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सामने आई है कि भाई एक नया फेज आ गया है जहां ब्रेन वॉशिंग और माइंड फीडिंग बहुत कॉमन हो गए हैं, बहुत नेचुरल चीजें हो गई हैं। इसमें क्या होता है, जिनको हम अपना वेल विशन मानते हैं, जिन टीचर्स को हम भगवान का दर्जा देके बैठे हैं, जिन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को हम मंदिर मान के बैठे हैं, भाई हमारे सो कॉल्ड वेल विशर्स, हमारे मेंटर्स, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, हमारे टीचर्स, अब उन्होंने हमें प्रमोट करना चालू कर दिया, उन्होंने हमको फोर्स करना चालू कर दिया, पुश करना चालू कर दिया इन चीजों के लिए। तो आपको क्या लगता है उनकी दुकान कैसे चलती है? उनके कस्टमर कौन है? उनके कस्टमर है आप, हमारे जैसे वो लोग जो हर साल उनके पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, ये सोच के कि भाई प्रिपरेशन में उनके पास जाके हमको हेल्प मिलेगी, एग्जाम क्रैक करने में हमको हेल्प मिलेगी। बट यहाँ हो क्या रहा है? या हो रहा है ये कि वो एग्जाम क्रैक करना तो दूर की बात है, प्रिपरेशन हेल्प करना तो बहुत दूर की बात है। भाई अब तो ऑल टुगेदर एक नई चीज चालू हो चुकी है, एक नई चीज चालू हो चुकी है जिसका नाम है बच्चे बढ़ाओ पैसे कमाओ, बच्चे बढ़ाओ पैसे कमाओ। इस चीज में क्या हो रहा है कि अब वो जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने क्या करा है, भाई प्रिपरेशन तो एक बैक सीट रख दो, प्रिपरेशन तो भाई बात की बात है, पहले बच्चे लेके आओ। बच्चे कहां से आएंगे? बच्चे आएंगे भीड़ से, बच्चे आएंगे इंप्रेशन से, बच्चे आएंगे जहां आपके नाम होंगे वहां। भाई अगर आपने एसएससी सीजीएल के प्रोटेस्ट को भी ध्यान से देखा तो वहां पे एसएससी मुर्दाबाद या भारत सरकार मुर्दाबाद से ज्यादा नारे पता है किस चीज के लगते थे? वो लगते थे XYZ सर जिंदाबाद, HOD सर जिंदाबाद, ये सर जिंदाबाद। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज उन लोगों को अब ये पिन पॉइंट चीजें समझ आ गई हैं कि बच्चों को इन चीजों में मजा आता है, बच्चों को मजा आता है कैंपेनिंग में, बच्चों को मजा आता है भीड़ में, बच्चों को मजा आता है नारे लगाने में। तो क्या फायदा उनको पढ़ाने का? भाई हमको तो पैसा कमाना है ना, तो आओ भाई प्रोटेस्ट करते हैं, आओ भाई लेके आते हैं बच्चों को।
इनसे होता क्या है, तो पहले ये कुछ सैकड़ों बच्चों को लेकर सड़कों पे उतरते हैं, इसके बाद आ जाते हैं कुछ यूथ लीडर्स जो उन सैकड़ों को कुछ हजारों में बदल देते हैं, उसके बाद जैसे ही वो हजारों में बदल देते हैं फिर आ जाते हैं बड़े बड़े नेता जो उन हजारों को लाखों में बदल देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कैंपेन हमारा हो रहा है सक्सेसफुल, बट इन रूट हो क्या रहा होता है, वो टीचर्स कमा रहे होते हैं पैसा, वो यूथ लीडर्स कमा रहे होते हैं अपने सपोर्टर्स, और जो बड़े बड़े नेता हैं वो बना रहे होते हैं अपना फ्यूचर वोट बैंक। और आप लोगों को तो ये तक नहीं पता होता कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आपकी खुद की लड़ाई है, आप किसी और की लड़ाई लड़ रहे हैं, कि आप जिनके लिए लड़ रहे हैं, जिन्होंने आपको यहाँ प्रमोट करा है, वो आपके साथ खड़े भी हैं या एसी रूम में बैठ के आपको देख रहे हैं और आपके ऊपर हंस रहे हैं। आपको तो ये भी नहीं पता कि जो लोग आपको वहां तक लेके आए वो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए आपको वहां लेके आए, या आपके फ्यूचर को अंधेरे में डाल के उनका एजेंडा खुद का उल्लू सीधा करना है, खुद पैसे छापना है। तो मेरा प्रॉब्लम इन प्रोटेस्ट से नहीं है, मेरा प्रॉब्लम इन प्रोटेस्ट के आउटकम से है, इन प्रोटेस्ट के फाइनल रिजल्ट से है, उन टीचर से है, उन कोचिंग इंस्टीट्यूशन से, बच्चों को एज अ पपेट यूज कर रहे हैं अपना धंधा बढ़ाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए। ये प्रोटेस्ट के लिए वो बच्चों को सड़कों पे लेके आते हैं, बिकॉज कोई भी टीचर ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा एक प्रोफेशनल जाए, प्रोफेशनल लाइफ जीना चाहता है तो प्रोफेशनल लाइफ छोड़ के भाई नेतागिरी करने लग जाए, एक पॉलिटिशियन बन जाए। ये कौन सा टीचर चाहेगा, मुझे ये बताइए। या कोई भी टीचर ये क्यों चाहेगा कि उसका बच्चा सड़कों पे पिट रहा हो, अनटिल एंड अनलेस उनका कोई ना कोई बेनिफिट हो, उनका कोई ना कोई एजेंडा हो इसके बीच में। और उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा है कि आप हैं उनकी नोट छापने वाली मशीन, और वो जो नए बच्चे लेके आते हैं आप वो हैं उनके नए नए करारे नोट। तो भाई कुल मिला के फाइनली एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को खुद डिसाइड करना है कि डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में रहेगी, कि आपके लाइफ के डिसीजन कौन लेने वाला है, आप खुद लेने वाले हैं या कोई और लेने वाला है। तो देखिए गाइस, मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि अगर आप फाइनली ऐसे लोगों से कन्विंस होकर बैंकिंग इंडस्ट्री में आ भी गए, तो एज अ मैनेजर आज मैं जिस सीट पे बैठता हूं वहां मुझे बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, हर रोज लेने होते हैं, और ऐसे डिसीजन लेने होते हैं कि उससे किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी की लाइफ कहीं ना कहीं चेंज होगी। कि भाई कुछ लाइफ चेंजिंग डिसीजंस मैं उस सीट पे बैठ के हर दिन लेता हूं। तो अगर आज आप इन लोगों से कन्विंस हो गए, भाई आज आप इन लोगों से प्रवोक हो गए, तो आप ये मान के चलिए कि आप उस सीट पे बैठ के खुद के डिसीजंस कैसे लेंगे। भाई डिसीजन मेकिंग इज अ हैबिट। अगर आप आज से अपना डिसीजन लेना स्टार्ट नहीं कर सकते हैं तो आप फ्यूचर में भी कभी अपने डिसीजन खुद से नहीं ले पाएंगे। तो अपने डिसीजन खुद से लेना स्टार्ट आपको आज ही करना पड़ेगा। तो इस डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस आज ही चालू करिए, ये आदत अपने अंदर आज ही डाल लीजिए कि हमको डिसीजन खुद के अब से खुद ही लेने हैं। भाई हमको एग्जाम को बॉयकॉट नहीं करना है, हमको अपनी प्रिपरेशन को बॉयकॉट नहीं करना है, हमको अपने वो ब्राइट फ्यूचर को बॉयकॉट नहीं करना है, हमको वो ब्लैक क्लाउड्स में सिल्वर लाइनिंग को बॉयकॉट नहीं करना है, हमको बॉयकॉट करना है। तो ऐसे उस हर इंसान को जो हमको अपने फ्यूचर को बॉयकॉट करने के लिए प्रमोट कर रहा है, जो हमको अपने घर वालों को खुशियां देने के लिए बॉयकॉट करने के लिए प्रवोक कर रहे हैं, हमको बॉयकॉट करना है उन लोगों को। और गाइस सेकंडली अगर मैं बात करूं तो आईबीपीएस के इस बार के क्लरिकल और ऑफिसर कैडर के नोटिफिकेशन की, सो गाइस आई कैन आल्सो सी दैट इस बार नोटिफिकेशन में वैकेंसीज दोनों की ही बहुत कम आई है, अराउंड 1500 वैकेंसीज ही है दोनों की। बट गाइस मार्क माय वर्ड, जैसा कि मैंने अपने पुराने दोनों वीडियोस के नोटिफिकेशन में भी बोला था कि भाई इनके वैकेंसीज मार्क माय वर्ड बढ़ने वाले हैं। जहां क्लरिकल कैडर की वैकेंसीज अराउंड 6000 तक बढ़ेंगी, वहीं ऑफिसर कैडर की वैकेंसी 2200 तक जाना बहुत इजी बात है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन चालू रखनी पड़ेगी, बिकॉज वैकेंसीज अच्छी खासी आने वाली हैं इस साल भी। सो गाइस देखिए, कोरोना के टाइम में जहां कोई भी बोर्ड रिक्रूट नहीं कर रहा है, उस टाइम पे भी आईबीपीएस अपनी करेक्ट टाइम पे, राइट टाइम पे नोटिफिकेशन लेके आया है। तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आपको उन चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा कि जहां कोई भी रिक्रूट नहीं कर रहा, जहां मेजर फायरिंग्स हो रही हैं, वहां आईबीपीएस आप लोगों की मदद करने के लिए इतना बड़ा नोटिफिकेशन लेके आया है। और वैकेंसीज कम होने का रीजन मैंने आपको उन वीडियोस में भी बताया था कि भाई मेजर 5 सबसे बड़े बैंक जो इंडिया के हैं, दैट इज पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक। भाई इन पांचों बैंक्स ने अपनी वैकेंसीज अभी तक घोषित ही नहीं करी हैं, अभी तक वो है नॉट रिपोर्टेड। तो भाई अभी तक जब उन्होंने बताया ही नहीं है वो कितने बच्चे रिक्रूट करने वाले हैं, तो कैसे आपको पता है कि फाइनल वैकेंसीज का नंबर क्या है। भाई इन 5 बड़े बैंक्स में हुए मेजर मर्जर्स, तो मर्जर्स की वजह से अब इनको अभी इंटरनल मेजर्स लेने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। भाई मी बीइंग पार्ट ऑफ वन ऑफ दीज 5 बिग बैंक्स, आई नो फॉर अ फैक्ट दैट इन बैंक्स के अंदर इंटरनल कुछ इश्यूज चल रहे हैं अभी मर्जर को लेके। भाई अलग अलग बैंक्स अलग अलग प्लेटफॉर्म से लेके आ रहे हैं, अलग अलग स्टेजेस से लेके आ रहे हैं, उन सबको एक लेवल पे लेके आना, स्ट्रीमलाइन करना उनकी सारी प्रोसेसेस, उनके कल्चर को एक लेके आना, उनके मेथड्स को एक तरीके से करना, उन चीजों में टाइम लगता है। इसी के साथ अभी इंटरनल एग्जाम्स होते हैं प्रमोशन के लिए, अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है। जिन एग्जाम्स का रिजल्ट आ गया है उनके अभी तक प्रमोशन नहीं हुए हैं, प्रमोशन हो गए तो ट्रांसफर्स नहीं हुए। तो भाई अभी अंदर बैंक्स को ही नहीं पता कि क्लियर इमेज क्या है, कि उनको कितने रिक्रूटमेंट्स की जरूरत है, कितने नए लोगों की जरूरत है। तो देखो गाइस, बैंक में क्लियर फंडा होता है कि हर साल कुछ लोग रिक्रूट होंगे ही होंगे, बिकॉज हर साल कुछ ना कुछ लोग रिटायर होंगे ही होंगे। तो उन चीजों का मैटर तो आप लेना ही छोड़ दो, बिकॉज ये तो होना ही होना है, रिक्रूटमेंट तो इस बार उन 5 बैंक में होंगे ही होंगे, और वैकेंसीज बहुत तेजी से बढ़ने वाली हैं। इसी के साथ गाइस चलो वैकेंसीज की बात भी ले लेते हैं मुद्दा। तो 2018-19 रेलवेज की अगर वैकेंसी की बात करें तो देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो तीनों बोर्ड्स के साथ में प्रिपरेशन करते हैं, मतलब बैंकिंग,
एसएससी और रेलवे, इन तीनों बोर्ड्स की प्रिपरेशन साथ में करते हैं, कॉमन प्रिपरेशन करते हैं। तो भाई 2018-19 रेलवेज ने 3.5 लाख वैकेंसीज निकाली थी एक साल में, बम्पर वैकेंसीज निकाली थी उन्होंने। बट ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उस साल भी प्रिपरेशन कर रहे थे और आज भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज उन लोगों का मुद्दा प्रिपरेशन तो है ही नहीं भाई, उन लोगों का मुद्दा है फ्रस्ट्रेशन फैलाना, उन लोगों का मुद्दा है नेगेटिविटी फैलाना, उन लोगों का मुद्दा है ऐसे लोगों को इकट्ठा करना, उनका माइंड वॉश करना, उनका ब्रेन वॉश करना, उनकी माइंड फेडिंग करना और उनके दिमाग में भर देना कि सरकार आपके बारे में नहीं सोच रही है, या आईबीपीएस आपके बारे में नहीं सोच रहा है, या आरआरबी आपके बारे में नहीं सोच रहा है। तो भाई मुद्दा तो ये है, उन लोगों का सोचना मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका सोचना खुद के लिए कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। तो भाई अगर 2018 आईबीपीएस में अगर एक सीट भी होती ना तो मैं उस सीट के लिए भी फाइट करने वाला था, बिकॉज आई एम डैम श्योर भाई, आई हैव दैट मच कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ कि अगर एक सीट भी होगी ना तो उसका हकदार भी मैं हूं। इस इंडिया में अगर एक बच्चा भी सिलेक्ट होने लायक है ना आईबीपीएस में, तो वो मैं हूं। मुझे मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था उस टाइम भी और मुझे मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है आज। तो आप लोगों को अपने ऊपर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप एक इतने बड़े एग्जाम को, जहां इतनी सारी सीट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं और बहुत सारी सीट्स आना बाकी हैं, आप उस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। तो अगर आपको इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे तो आप एग्जाम क्लियर करेंगे कैसे? तो भाई अगर 3.5 लाख वैकेंसीज भी रेलवेज ले आया था तो वो लोग तो आज भी घर पे ही बैठे, वो लोग तो आज भी क्लियर नहीं कर पाए। बिकॉज मुद्दा ये है कि आपका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ अगर आईबीपीएस की बात करें तो आप सब लोगों को क्या लगता है कि अगर आप इस साल एग्जाम नहीं देंगे, या इस साल अगर आप प्रोटेस्ट कर देंगे, या इस साल अगर आप बॉयकॉट कर देंगे, तो अगले साल कंपटीशन आपका बढ़ नहीं जाएगा? अगर इस साल मान के चलिए हर साल से कम लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, तो मान के चलिए अगर इस साल 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, उनमें से 5 लाख ही एग्जाम देने गए, 10 लाख ने बॉयकॉट कर दिया, तो ये 10 लाख भी तो अगले साल आ जाएंगे। तो अगले के 25 में 10 और बढ़ के 35-40 लाख लोगों के साथ आपको कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा अगले साल। तो एग्जाम देना इस साल सबसे ज्यादा अच्छा है, बिकॉज इस साल बहुत कम लोग एग्जाम देने वाले हैं। सो गाइज इन अ नटशेल, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं बस इतना ही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आई एम विद आईबीपीएस जस्ट बिकॉज आई अबोर दिस प्रोटेस्ट। भाई मैं इन प्रोटेस्ट के अगेंस्ट हूं, बिकॉज ये प्रोटेस्ट का फाइनल रिजल्ट, इनका फाइनल आउटकम बच्चों के लिए नहीं है। ये इनका फाइनल आउटकम उन टीचर्स के लिए है, पैसा कमाना, उन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का पैसा कमाने का जरिया है, उन यूथ लीडर्स का अपना सपोर्टर्स बढ़ाने का जरिया है, और उन बड़े बड़े नेताओं का अपना फ्यूचर वोट बैंक बनाने का जरिया है। तो बच्चे तो इस भीड़ में कहीं खो जाते हैं, उनके मुद्दे तो दबा दिए जाते हैं, भस्म कर दिए जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और जो बच्चे पकड़ में आ जाते हैं भाई उनका फ्यूचर तक खत्म हो जाता है। तो भाई आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है, आपको अपने एटमॉस्फेयर पे कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है, बिकॉज गाइज वी हैव टू बिलीव इन पॉजिटिविटी, बिकॉज नेगेटिविटी तो हर जगह है। हर इंसान, हर दूसरा इंसान बस और बस नेगेटिविटी फैला रहा है। इस कोरोना टाइम में हर इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन भर चुका है, इरिटेशन भर चुका है। तो आपको अपने अंदर की पॉजिटिविटी का लेवल बहुत हाई लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज प्रिपरेशन के साथ साथ इस टाइम आपको अपने पॉजिटिव लेवल को ऊपर रखना जरूरी है। सो गाइस, ये वीडियो एंड करते करते मैं आपसे बस दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलना चाहता हूँ, दो बहुत फेमस लाइंस बोलना चाहता हूँ कि किसी और से हार के लूजर कहलाने से ज्यादा बुरा पता है क्या है? खुद से हार के लूजर कहलाना। बिकॉज आपका रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि आप लूजर हैं या विनर, आपकी कोशिश डिसाइड करती है कि आप विनर हैं या लूजर। सो गाइस, आपको इन थॉट्स के साथ छोड़ के जा रहा हूं। टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा।